महान संत श्री गहिरा गुरु जी का जन्म 19वीं शताब्दी में श्रावण मास की अमावस्या को रात्रि 12 बजे पहले के मध्य प्रदेश वर्तमान के छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायगढ़ जिले के लैलूंगा नामक स्थान से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम गहिरा के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बुद्धकी कंवर और माताजी का नाम सुमित्रा था। मैं सबसे पहले जगत गुरु महादेव जी को सादर प्रणाम करते हुए माता पिता को प्रणाम करके मैं उनके विषय में जो भी बताने जा रहा हूँ, संभवतः मैं पूरे चीज़ों को तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मोटा मोटी विषय है उसी पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। जब उनका बालपन था उस समय कुछ ऐसे काम करते थे वो जिससे सामान्य लोगों से अलग उनका दिखता था। जंगलों में जाते थे, वहाँ जा कर के कहीं बैठ जाते और ध्यान मगन हो जाते, लेकिन लोगों को ऐसा लगता कि ये कुछ नाटक कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में शुरू से ही जंगलों में रह करके और वहाँ भगवान का भजन पूजन करना, कभी ध्यानस्थ हो जाना, इस तरह से स्थिति बनता था। एक बार की घटना बताते हैं कि चूँकि हमारे दादाजी जो थे वो किसान थे, किसानी में कई तरह की चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है, हल बनाने का, जुआ बनाने का। तो उसमें हल बनाने के लिए एक लकड़ी लाए तो लोग देखे कि उनके कंधे से ऊपर वो लकड़ी दिख रहा है और उसको ला करके रखने के बाद 8-10 लोग उसको उठाने का कोशिश किए लेकिन नहीं उठा पाए। तो लोगों को लगा कि ये छोटा सा बालक आज इतना भारी वजन ले करके आया है जिसको हम लोग 8-10 लोग नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये कोई सामान्य नहीं होगा। उसी तरह धीरे धीरे उनके विषय में लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। एक बार का घटना बताते हैं। वो शायद बीमार थे और उनकी माताजी जब देखने गई तो वहाँ पर एक सांप था जो उनके सिर के पास बैठा हुआ था। तो काफ़ी भयभीत हो गई कि ये सांप है और डस मत ले मेरे बेटे को। फिर बाद में जब गए तो सांप दिखा नहीं। तो इस तरह से उनके जीवन में कई ऐसे घटना हुए जो अचंभित करने वाले थे। उनको श्रीकोट जाना हुआ, उसके पहले एक मनिहार जटा करके थे, उनको भेजे कि तुम यहाँ से उत्तर की ओर जाओ और वहाँ देखना एक जगह सरना होगा, सरना माने साल के पेड़ों का समूह, और उसी के पश्चिम में एक नदी बह रहा होगा जो धनुषाकार होगा।
और वो सरना जो है वहाँ पर भूतों का बसेरा है और वहाँ लोग उसके कारण जाते नहीं हैं, ऐसा मान्यता है। तो उस जगह पर जाओ और उसको देख करके आओ, इसके बाद हम लोग चलेंगे। तो ये मनिहार जटा जो थे वो उस जगह को देख करके देखने गए। तो वो आज श्रीकोट के नाम से जाना जाता है, वही जगह था। यहाँ से वापस जाने के बाद वो पूज्य पिताश्री को बताए कि वो जगह वहाँ पर है, जो आप बताए उसके हिसाब से मैं अगर समझ पाया हूँ तो। इसके बाद वहाँ बैलगाड़ी से निकले गहिरा से श्रीकोट के लिए। और आज हम अनुमान कर सकते हैं इतना सब सारा सुविधा व्यवस्था होने के बाद आज जंगल झाड़ों में गाड़ियों में चलना भी कई जगह कठिन है। उस समय रोड भी नहीं था। ऐसे समय में वो बैलगाड़ी से गहिरा से चले। तो बताया जाता है कि लेलुंगा के इधर एक नाला था, नाला में पुलिया था नहीं, तो वहाँ पर बैलगाड़ी कैसे पार हो। तो जो गाड़ी हाँकने वाला था उसको बोले कि तुम बैल को ज़रा जोर से चाबुक लगाओ। तो ऐसे ही किए और वो छलांग लगा करके उस नाले को पार हो गए। ऐसा करते हुए और बीच में और क्या क्या स्थिति बना होगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह से बैलगाड़ी से श्रीकोट पहुँचे। मेरे ध्यान में ऐसा आता है जब हम छोटे थे तो पूज्य पिताजी के पास एक 4 व्हीलर गाड़ी थी। उस गाड़ी में भी कई जगह धक्का दे करके पार करना पड़ता था। ऐसे जगहों में अगर बैलगाड़ी में गए तो वो कोई चमत्कार से कम नहीं है। जब श्रीकोट पहुँचे तो वहाँ का भाषा और गहिरा का भाषा में काफ़ी अंतर है। उस समय लोग चूँकि हम लोग तो एक ईश्वर के रूप में मानते हैं उनको, ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का जो कार्य है वही होती है, इसलिए हम लोग ईश्वर ही मानते हैं। यानी महाराज क्या बताएं, ये हमारा ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ काम किया है गुरु महाराज जी ने, जो कार्य किया है। देखिए छत्तीसगढ़ का पूरा वनांचल क्षेत्र, उड़ीसा को देख लीजिए आप, झारखंड को लीजिए, बिहार को लीजिए, यूपी का पूरा किनारा प्रदेश को लीजिए, मध्य प्रदेश को लीजिए, ये सारे स्थान में जो जंगली क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है, उन्हीं के बीच में इन्होंने कार्य किया। शहरों में जाके कर सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि इस जंगल में देखने वाला कोई नहीं है। इनके कार्यों को देखने से ऐसा भी लगता है कि रामचंद्र जी का काल में 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पे राज किया है, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। उसमें से अगर 14 वर्ष वनवास का निकाल दिया जाए तो शेष वर्ष की महिमा काफ़ी घट जाती है, रह ही नहीं जाती है कहना चाहिए। लेकिन 14 वर्ष उनको इतना महत्वपूर्ण बना दिया, वनवासियों के बीच में जो कार्य किया, जो सदैव याद किया जाएगा, भूला नहीं जाएगा। उसी प्रकार से मैं तो ये सोचता हूँ कि गुरु महाराज जी हमारे जब से जन्म लिए तब से वनांचल में और वनवासियों के बीच में ही रहे, क्योंकि ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें दिशा मैदान जाने के बाद पानी का प्रयोग नहीं किया जाता था। गुरु महाराज इस बात को अपने श्रीमुख से हमको बताए, अपने हाथ से दिशा मैदान जाने के बाद उनकी सफाई किया करते थे और सिखाए हैं, खेती करना सिखाए, पहनना ओढ़ना सिखाए। रोना नहीं जानते थे, हंसना नहीं जानते थे। बड़ा आश्चर्य लगेगा, ये अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन ये वास्तविकता है
कि रोना और हंसना लोग नहीं जानते थे, वो सब गुरु महाराज ने यहाँ किया है। रहा सवाल, लोग पूछते हैं कि भाई गुरु महाराज का क्या चमत्कार है। अब चमत्कार की यदि बात करें हम, तो एक वनवासी जंगल में जन्म लेके बगैर पढ़े लिखे और 1943 में धर्म की स्थापना करते हैं। 1965-66 में स्कूलों का निर्माण करते हैं। इस क्षेत्र में संस्कृत पाठशालाएं खोलते हैं, चलाते हैं। लोगों की एक एक मुट्ठी चावल से, अन्न से वो दान लेकर अपनी स्वयं की खेती करके और उसमें से भी अपना सहयोग करके पूरा काम को इन्होंने चलाया है। आज कैलाश गुफा मानव निर्माण है कहने से बड़ी आश्चर्य की बात होगी, कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 साल के अंदर का इतिहास है, आपके हमारे सामने का इतिहास है। वो मानव निर्माण है जो कि हो नहीं सकता। गंगा जी, भारत में गंगा जी का महत्व, पूरे विश्व में जो महत्व है उससे आप हम सब अनभिज्ञ नहीं हैं। आज अपने तपोबल से कैलाश गुफा में गुरु महाराज ने एक साधारण जल प्रपात को गंगा जी का रूप प्रदान किया है और वह गुण प्रदान किए जो गंगा जी में के जल में जो जितने भी मिनरल्स हैं, जो गुण हैं, वो सारे के सारे यहाँ विराजमान हैं। इससे बड़ा चमत्कार आप क्या लेंगे। श्री गुरुदेव स्वामी जी अपन कर कमल से वह पीपल वृक्ष को एकदम से लगाए थे और भक्तों के जरिए 4, 5, 7 ये भक्तगण थे, सब मिल कर के उसको लगाए। लेकिन बीच में पीपल का वृक्ष जो है मर गया था। गुरुदेव स्वामी को भक्तगण सुनाए कि गुरुदेव स्वामी वह पीपल वृक्ष मर गया है। गुरुदेव बोले नहीं मरा है, चलो वहाँ चलें। और जब गुरुदेव स्वामी गए और 5-7 वहाँ भक्तगण थे, दूध के धार एकदम से पीपल के वृक्ष में दिए। पीपल, मरे हुए पीपल जिंदा हो गया। वह जीवन वृक्ष कहा जाता है। यहाँ पर गुरुदेव स्वामी जो हैं माघ मेला लगते थे और उसी समय में ये जो है सरकार विजय, धर्म के विजय निमित्त में ये जो कुआं को एकदम से सरकार द्वारा बनाया गया है। विजय कुआं के आगे गुरुदेव स्वामी एक मचान में बैठे थे। उसी समय 4 वेद ब्राह्मण के रूप में आकर के गुरुदेव स्वामी को जो है एकदम से राह बताए, मार्गदर्शन करवाए और वापस जहाँ से आए थे वहाँ एकदम से लौट गए 4 वेद। संत श्री गहिरा गुरु एकांत में बैठकर चिंतन मनन करते थे। उन्होंने लोगों को प्रतिदिन नहाने, घर में तुलसी उगाने, उसमें पानी देने, श्वेत वस्त्र पहनने, गांजा, मांसाहार एवं शराब छोड़ने, गौ सेवा एवं खेती, रातों में सामूहिक नृत्य के साथ रामचरितमानस की चौपाई गाने हेतु प्रेरित किया। प्रारंभ में उन्हें अनेक कठिनाई आई, पर धीरे धीरे लोग उनकी बात मानकर उन्हें गहिरा गुरुजी कहने लगे। वे प्रायः यह सूत्र वाक्य बोलते थे, चोरी दारी हत्या मिथ्या त्यागे, सत्य अहिंसा दया क्षमा धारे। श्री गुरुदेव स्वामी जी धर्म के प्रचार किए तो इस क्षेत्र के जितने जो बड़े बड़े नेतागण हैं गुरुदेव स्वामी जी को दोष ठहराए और बोले कि ये जो हैं
नर नारी सबको नचवाता है। ऐसे कह करके जो है एकदम से सरकार के यहाँ रिपोर्ट किए। तो कलेक्टर साहब जो है ना अपन सेना लेकर के एकदम से यहाँ हथकड़ी लेकर के एकदम से आए। तो गुरुदेव स्वामी बोले कि हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, कप्तान दीवान हथकड़ी लेकर के कैसे किया जाए। तो भक्तगण को कहे कि सब अपने अपने घर से एक कुर्सी लाओ, जैसा बने वैसा। ऐसे कुर्सी वहाँ पर जो पुराना एकदम से मेला डाँड़ था, वहाँ पर तंबू के नीचे सब कुर्सी रखे और जितने जो आए थे उनको वहाँ पर गुरुदेव स्वामी जो हैं स्वागत किए। वो कर्मचारी जितना जो आए थे वो सब वहीं पर एकदम से ठठोक बैठ गए। फिर शाम हुआ तो कैसे कैसे नचाते हो, ऐसे कह करके जो लोग कहे। तो भक्तगण वहाँ पर भीड़ लग गए और ढोलकी मर्दंग मंजीरा बाजने लगे। उसी समय में नर और नारी कीर्तन में मग्न होकर रामायण का चौपाई लेकर के गाना चला, बाजा बिंद्रा चला। वो लोग भी नाचने लगे। अब सब आनंद हो गए, मग्न हो गए। और वो लोग भी बोले कि ये धन्य है गुरु, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो, ये जितना जो हमारे पास में रिपोर्ट है ये झूठा है। ऐसे कह करके वो लोग जो हैं गुरुदेव स्वामी को एकदम से धन्यवाद किए। मैं अमित कुमार सिंह, परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी जी हमारे दादा थे। परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी जी का जन्म यही गहिरा आश्रम में हुआ। यहाँ ग्राम गहिरा में 6वीं से लेकर 12वीं तक, अर्थात प्रथमा से लेकर उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष तक पढ़ाई होती हैं और पढ़ाई का माध्यम संस्कृत है। और आजकल उसमें कुछ आधुनिक विषय भी लागू कर दिए गए हैं। और यहाँ की विशेषता ये है विद्यालय की, यहाँ के जो 6वीं से लेकर 12वीं तक जो बच्चे हैं वह सफ़ेद धोती, सफ़ेद टेनिस, सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद ब्लाउज और हाथ में चूड़ी यह पहनते हैं। यह आपको कहीं भी संस्कृत विद्यालय में देखने को नहीं मिलेगा। यह यहाँ की विशेषता है। यहाँ संस्कृत विषयों के अलावा भी आधुनिक विषयों का अध्ययन अध्यापन होता है। यदि कोई विद्यार्थी यहाँ पढ़ना चाहता है तो वह कार्यालय या मुख्यालय से आके संपर्क कर सकता है। यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके रहने के व्यवस्था के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास दोनों की व्यवस्था है यहाँ पे। मैं यहीं गहिरा आश्रम में रहता हूँ और पूज्य दादाजी के द्वारा जो संचालित आश्रम विद्यालय हैं उनमें जो गतिविधियाँ होती हैं उन्हीं सब गतिविधियों का देख रेख मैं करता हूँ। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से भक्त लोग हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष सावन माह में जल उठा करके संकल्प लेकर के भगवान श्री कैलाशनाथेश्वर गुफा धाम जा कर के भगवान शंकर को जल अर्पण करते हैं। यहाँ से कैलाश गुफा जाने के लिए 3 दिन लगता है और 3 आश्रमों में हाल्टिंग रहता है और वह 3 दिन में श्री कैलाशनाथेश्वर गुफा धाम पहुँचते हैं। ये जो पीपल वृक्ष आप लोग देख रहे हैं, यह पीपल वृक्ष को परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी जी के पिताजी लगाए हैं। उनका संतान नहीं हो रहा था, फिर वो इस वृक्ष को लगाए, फिर परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी जी का जन्म हुआ। ऐसा हमारे जो पूर्वज लोग हैं वह बताते हैं। श्री बंधुराम पैकरा जी, उनके भी बाल बच्चे नहीं हो रहे थे। वो 12 सोमवार इस पीपल वृक्ष का सेवा किए, फिर इनके भी बाल बच्चे हुए। मेरा बच्चा भी नहीं था, इसलिए मैं पीपल का नीचे 12 सोमवार को उपवास करके पूजा पाठ किया। तो अभी 2 बाल बच्चे हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये विवाह मंडप है और यहाँ पर त्रिदिवसीय
विवाह संस्कार जो है ये करवाया जाता है। प्रतिवर्ष माघ महीना में यहाँ एक मेला लगता है जहाँ पर कि यज्ञ आदि संस्कार के साथ में विवाह करवाया जाता है। और ये श्री गुरु महाराज जी के विवाह यहाँ होने के कारण तब से ये परंपरा चली आ रही है। हर वर्ष यहाँ पर माघ महीने में ये विवाह संस्कार वगैरह करवाया जाता है। इस पत्थर पे जो निशान देख रहे हैं ये गुरुदेव स्वामी के पैर का निशान है और ये निशान उनके दूसरे पैर का है। आज भी लोग यहाँ उनकी पूजा करते हैं। ये बंसी पथ है, यहाँ गुरुदेव स्वामी बैठ के बंसी बजाते थे। ये बरगद का पेड़ 70 से 80 साल पुराना है और ये इससे बड़ा कभी भी नहीं हुआ है। मेरा नाम कुंज बिहारी पटेल है। मैं ग्राम भकुर्रा का रहने वाला हूँ। यहाँ पूर्णिमा मैया का ये मंदिर देख रहे हैं वो पूर्णिमा मैया का है। उनकी याद में यहाँ मंदिर बना है और यहाँ का हम लोग समाज के देख रेख करते हैं। उनके व्यवहार से या बातों से या जो भी उन लोग चमत्कार देखे होंगे जिसके कारण वहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं वहाँ उरांव, कंवर, नगेशिया, कुरवा जितने भी हैं उन लोग उनसे मिले और उनके ऐसे अनन्य भक्त हो गए कि अगर वो आदेश करते कि इस कुएं में डूब मरना है तो इतना आज्ञा पालक थे कि शायद उस कुएं में जगह नहीं मिलता। और वहाँ के लोग मांस और मदिरा में डूबे रहते थे। ऐसे लोग रामायण, लीला भजन और उनका घर अगर देखेंगे तो शायद हमारे घर से ज़्यादा अच्छा साफ सुथरा। तो ये कहीं न कहीं उनमें ऐसा प्रभाव था कि उनके प्रभाव में आकर के लोग नशा पान को छोड़ करके सनातन धर्म के मार्ग पर आए और जो उनके साथ आए वो कभी उलट करके मांस मदिरा की तरफ देखे नहीं। उस समय वहाँ ठंडी भी बहुत थी। वैसे बताया तो ये जाता है कि उस समय 2 ही ऋतु हुआ करता था वहाँ, बरसात और ठंडी। वहाँ जो साल का पत्ता है वो इतना ठंड होता था कि वो ऐसा मुड़ा हुआ होता था। वहाँ पर जा कर के वो तपस्या किए, उस क्षेत्र को हम कैसे ठीक करें, कैसे लोगों के मन में हो, उसके लिए उनको तपस्या भी करनी पड़ी। लेकिन मौसम जो ऋतु है उसको कैसे बदला जाए, तो ऋतु बदलने के लिए माता जी को लेकर के गए वो, और माता जी वहाँ रह करके कई दिनों तक साग खा करके पानी पी करके तपस्या की हैं। इसके बाद वहाँ का ऋतु परिवर्तन हुआ। लोग उस समय खेती भी नहीं करते थे, उतने ठंडी में खेती भी नहीं हो सकता। लेकिन बाद में उनके तपस्या के प्रभाव से वहाँ का मौसम परिवर्तन हुआ, ऋतु बदले और आज वहाँ बहुत अच्छा से खेती भी कर पा रहे हैं। मेरा नाम जयशंकर पैंकड़ा है। मैं ग्राम रूपदेगा से हूँ और मैं यहाँ गहरा गुरु श्री रामेश्वर गहरा गुरु संस्कृत पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अधीक्षक पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ संस्कृत माध्यम में विद्यालय संचालित है और प्रतिवर्ष यहाँ पर यज्ञ और अनेक गतिविधियाँ भी संचालित है। विद्यार्थी भी यहाँ बड़े लग्न से संस्कृत माध्यम में विद्याध्ययन कर रहे हैं। मैं घनश्याम दास अग्रवाल परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी के सानिध्य में उनकी कृपा से रहा मैं, और अभी पत्थलगांव 1972 से हम यहाँ हैं। जन्म हमारा
कोतबा नगर पंचायत है, पहले तहसील की बड़ी बस्ती है वो। 1952 में जो चुनाव था तो नेहरू जी ने कोई ऐसी बात कह दी करपात्री जी को जिससे उनको बहुत तकलीफ हुई, और सन्यासी जीवन से वो बोले कि मेरे को भी कुछ राजनीतिक में आना पड़ेगा। तो राजनीतिक में आने के लिए उन्हें कई साधु संतों को अपने क्षेत्र से और इधर फिर इस छत्तीसगढ़ में आने के लिए वो यहाँ कई लोगों से संपर्क किया, और परम पूज्य गहरा गुरु जी महाराज से आके वो श्री गणपत शर्मा जी रायगढ़ वाले के साथ में आए गहिरा। तो बोले रामराज परिषद का चुनाव आपको लड़ना है। तो परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी बोले तो ज़रूर उस टाइम में कि रामराज तो नहीं आ रहा है अभी। तो लेकिन वो खड़े हुए और उसमें चुनाव भी हार गए थे। तो उनकी लीलाएं को वही जान सकते हैं, क्योंकि वो हम लोगों से परे हैं, हम तो एक साधारण से जीव हैं। मेरा नाम पंकज, मैं पत्थल गाँव निवासी हूँ। यहाँ गुरुदेव स्वामी के मंदिर में हम लोग बचपन से देखते हुए आए हैं, उनके आशीर्वाद में पले बढ़ रहे हैं, और उनको देखते हुए उनके आशीर्वाद से ही हमारी जीवन चलता है, इसलिए हम यहाँ पर श्रद्धा से अपने आते हैं। मेरा नाम कोमल है और हम ये गुरुदेव स्वामी जी का मंदिर है, यहाँ हर गुरुवार को दर्शन करने आते हैं। गहिरा में भी आश्रम है, वहाँ भी हम जाते हैं। गांधी जी के साथ रहे चले हुए महापुरुष हैं। बताते थे बाबू नवाहारी में हम साथ में थे, गुरु महाराज अपने श्रीमुख से बताते थे। चमत्कार घटनाओं की बात की जाएगी तो अनेकों चमत्कार हैं जो कि स्मरण में आते नहीं हैं। हम रायपुर जा रहे थे गुरु महाराज का दांत बनवाने के लिए, तो ऐसी भयानक एक तो दुर्घटना हुई। ट्रक वाले ने, मैं गाड़ी स्वयं चला रहा था, कि उस दुर्घटना से गाड़ी पहचान में नहीं आनी चाहिए, उसमें बैठे व्यक्ति मिलना नहीं चाहिए। मतलब इतनी भीषण दुर्घटना थी। जो गेट के चैनल होते हैं वो इतना कट गए थे, इतना कट गया था गेट का चैनल, जिसमें चैनल होता है गेट का, इतना मोटा चैनल। मजबूत गाड़ी थी एम्बेसडर, कुछ नहीं हुआ। घटना की बात बताऊं, मैं स्वयं गुरु महाराज जी के साथ में श्रीकोट से आ रहा था कैलाश गुफा के लिए। क्या देखता हूं, अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाती है गाड़ी, स्टीयरिंग फेल। ईश्वर की ये कृपा कि जिस जगह पे स्टीयरिंग फेल हुई वो प्लेन रोड थी, मुरुम की रोड थी। मैं अगर वहाँ पे उस गाड़ी का ब्रेक मारता हूँ तो कम से कम 10 कुलामाटी गाड़ी खाती, लेकिन धीरे 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 ब्रेक में लगाता गया, पसीना से मैं नहा गया भय से, और गाड़ी खड़ी हो गई। गाड़ी खड़े होते ही गुरु महाराज बोलते हैं, कैसे, मतलब क्यों रोक दी? मैं बोला मालिक स्टीयरिंग फेल हो गया। ऐसा चक्का को घुमा के बताया उन्होंने। हाँ तो बना। अब स्टीयरिंग कैसे बने महाराज? लेकिन गुरु आदेश था, बोनट को खोला, एक तो
पेचकस पकड़ा, हाथ को अपना काला वाला किया, उसमें छुआ, वैसा छुआ, सिर्फ अपना औपचारिकता। वो बनना तो था ही नहीं, कैसे बनेगा। काफ़ी देर हो गया, आधा घंटा हो गया, जंगल का मामला। मैं भय से बहुत परेशान था कि इतना पहाड़ और घाट और रास्ता है, गुरु महाराज साथ में है, ट्रैफिक यहाँ है नहीं, मैं कैसे करूँगा। अब गुरु महाराज कहे चल, तो चलूँ कैसे। मैं स्टीयरिंग पूरा फैल था मेरा, पूरा व्हील घूम रहा था। इतने में हमारा एक समाज का ही राम खिलावन नाम के व्यक्ति गाड़ी लेके आ जाते हैं पीछे से, साथ में 2-3 लोग और रहते हैं उसी रोड में, और जा रहे हैं। देख के रुक गए, ये बड़ा चमत्कार की बात है। रुक गए, प्रणाम हुआ तो बोले देखो हमारा गाड़ी बना। उसमें एक ड्राइवर थे सरदार जी, उनको बोले बना। वो भी क्या बनाते, बोले गुरुजी नहीं बना। नहीं बना बोलते ही उसको इतनी जोर से डांटे, वो चल दिया। भगो बोले यहाँ से, वो भग गए। अब मैं तो बहुत परेशान हो गया महाराज, एक गाड़ी थी, साथी थे, ये भी भाग गए, अब मैं यहाँ कैसे करूँगा। आधा घंटा का समय फिर निकल गया, बड़ा चिंतित था मैं। और मैं गुरु महाराज से नाराज होके रोड के किनारे में बैठ गया जाके। अब मेरे को बुला रहे हैं, मैं गुस्से में आ नहीं रहा। अंत में आया तो बोले बैठो गाड़ी में, बैठ गया। बोलते हैं स्टार्ट करो, मेरा हिम्मत नहीं पड़े। फिर बोले स्टार्ट करो, आगे प्लेन था रास्ता। मैं बोला चलो गुरु आदेश है स्टार्ट करो। बोले चलाओ। धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया। मैं बोला ब्रेक मार के रोक लूँगा। महाराज ऐसा आश्चर्य कि धीरे धीरे मैं गाड़ी बढ़ाता गया, वो स्टीयरिंग अपने आप काम करता चला गया और मैं सामरवार पहुंच गया गुरु महाराज जी के साथ में। लेकिन मेरे मन में भय था, चूंकि उस गाड़ी में मैं ही मालिक के साथ में अधिक से अधिक चलता था, तो मैं बोला कभी भी धोखा दे सकता है। तो मैंने गुरु महाराज से कहा मालिक मैं अंबिकापुरे गाड़ी लो दिखा के ले आते हैं थोड़े। हाँ ठीक। तो सुबह मेरे को आदेश किए ने बाबू तो कहाँ जाने वाला रहे। मैं बोला हाँ मालिक। तो बोले तो नहा खा ले और जा। मैं स्नान ध्यान करके खा पी के अकेला गाड़ी उठाया, अंबिकापुर ले आया, सरदार जी के गैरेज में पूरा चेकअप करवा लिया। वो बोलता है आपका स्टीयरिंग को कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं कहाँ बनाऊँगा। मेरे को फिर भी तसल्ली नहीं हुई महाराज। सोचिए आप, इतना भय समा गया था कि मैं रायगढ़ गया। इनके बेटे खीरेन जी के साथ में स्पेशल गाड़ी लेके, सपन गैरेज हुआ करता था उस जमाने में, कार का सबसे बड़ा मिस्त्री, सबसे बड़ा गैरेज रायगढ़ में, उनको भी दिखाया। किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं निकला। आज तक वो गाड़ी खड़ा है, स्टीयरिंग की कभी शिकायत नहीं है। इसको मैं क्या बोलूँ। इस बात को अगर आज के युग में किसी को बोलता हूँ तो यही कहेंगे कि इससे बड़ा गप मारने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं विष्णु कुमार गुप्ता, श्री रामेश्वर गहरा गुरु संस्कृत पूर्व माध्यमिक विद्यालय ले लूँगा। यहाँ छात्रावास और विद्यालय दोनों संचालित है। यहाँ छात्रावास में 40 सीट की संख्या में बच्चे रहते हैं छात्रावास में, और यह विद्यालय 1993 से संचालित है। और यहाँ हमारे ग्रामीण इलाके से बहुत से बच्चे अध्ययनरत रहते हैं, जो कि यहाँ से पढ़ के बहुत से अच्छे पदों में भी गए हुए हैं और आज हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। गहरा गुरुजी का एक सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत हम आज इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। और आशा और विश्वास है कि हम उनके द्वारा जो बताए हुए मार्ग हैं उन पर आगे भी बढ़ते चले जाएंगे, और उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उनको पूर्ण कोशिश करेंगे कि आगे उन्नति की ओर और ले जा सकें। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जितने स्टाफ हैं यहाँ पे, जितने कर्मचारी हैं, हमारा एक उद्देश्य रहेगा कि गुरुदेव स्वामी का जो सत्य शांति दया क्षमा धारण करने का जो उनका नीति है उस पर हम चलें, और चोरी दारी हत्या मिथ्या का जो उनका सूत्र है उसको त्याग करने के लिए हम लोगों को आह्वान करेंगे, और उनके द्वारा जो बताए हुए मार्ग हैं उस पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। इस आश्रम में हमारे
संस्था से जो भक्तगण रहते हैं, सनातन संत समाज के जो भक्तगण जो कि गांव में निवासरत हैं, वो अपने घरों में जब भोजन बनाते हैं उस समय उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाल के आश्रम के नाम से दान करते हैं, जिसको समय समय पर लाकर वो यहाँ पे मुट्ठी चावल के रूप में दान स्वरूप देते हैं और अपना नाम दर्ज कराकर एंट्री कराते हैं। और साथ ही कुछ पैसा भी अपने व्यक्तिगत रूप से दान चंदा के रूप में देते हैं, जो कि बहुत कम मात्रा में रहता है। और उस मुट्ठी चावल से यहाँ जो अध्ययनरत छात्र छात्राएँ रहते हैं उनका भोजन व्यवस्था भी किया जाता है। शासन के द्वारा भी हमें छात्रावास संचालित करने के लिए भोजन और छात्रावास के जो भी गतिविधि रहता है वो संचालित होती है। इसके अलावा भी हमें इस विद्यालय में शासन के जो नियम हैं और जो विधि विधान है वो पूरा पालन किया जाता है। दोपहर में मध्याह्न भोजन के रूप में भी भोजन दिया जाता है बच्चों को। हमारा जो विद्यालय है, यहाँ जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। यह विद्यालय निःशुल्क है। यहाँ गरीब आदिवासी बच्चे ज़्यादातर अध्ययन करने के लिए आते हैं, जो कि गांव देहात से रहते हैं और बिल्कुल निर्धन रहते हैं। अगर उनके पास किसी प्रकार की कोई समस्या भी आती है तो यहाँ के स्टाफ समस्त कर्मचारी मिलजुल कर उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और यहाँ जो भी बच्चे निवास करते हैं प्रवेश लेके, उनका भोजन पानी का व्यवस्था मेरा दायित्व है। संत गहिरा गुरु एक संत एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के आसपास के वनवासी क्षेत्रों में कार्य किए। सन 1943 में उन्होंने सनातन धर्म संत समाज की स्थापना की। इनका मूल जो नाम था वो रामेश्वर था। वे उत्तरी छत्तीसगढ़ में सामाजिक चेतना के अग्रदूत थे। उन्होंने उत्तरी छत्तीसगढ़ के अविभाजित सरगुजा, जशपुर, कोरिया, रायगढ़ सहित पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगे क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के साथ अन्य समाज में सामाजिक चेतना और जागरूकता लाने में अहम योगदान दिए। मेरा नाम विजय प्रकाश यादव है और मैं अभी टांगीनाथ में हूँ और ये झारखंड के गुमला जिला में पड़ता है। श्री रामेश्वर गहिरा गुरु इसी स्थान पे, इसी पहाड़ पे आए हुए थे। चलिए अब उस स्थान को आपको मैं दिखाता हूँ। गहिरा गुरु जी सबसे पहले कैलाश गुफा जब आए तो वहाँ एक जंगल में रुके, पहाड़ी क्षेत्र था। वहाँ शेर भालू का बहुत ज़्यादा संख्या था। तो हमारे दादाजी, सज्जन यादव मेरा दादाजी का नाम था, वो और एक दुबे जी उनके गुरु थे। वो दोनों इसी गांव में निवास करते थे। एक दिन पता चला जंगल में लोग बाग गए तो वहाँ देखे उनको, तो बोले कि सफ़ेद धोती कुर्ता पहन के कोई आदमी आए हैं और उनका नाम, अपना नाम गहिरा गुरु बताते हैं। तो हमारे दादाजी सोचे कि भाई चलो कौन आया है, चल के देखते हैं वहाँ। तो दुबे जी और हमारे दादाजी सज्जन यादव वो दोनों गए। जाने के बाद गहिरा गुरु जी से वहाँ मुलाकात हुई उनका और उन्होंने सत्संग किए, चर्चा किए। इसके बाद उनके गहिरा गुरु जी के उनके शक्ति को उनको आभास हो गया कि ये कोई अवतारी पुरुष हैं, ये शक्ति पुरुष हैं। तो उनके साथ फिर सत्संग हुआ, उनके साथ वो फिर हमेशा के लिए उनके अनुयायी बन गए, भक्त बन गए, उनसे आना जाना शुरू हुआ। इसके बाद हमारे पाठ क्षेत्र के जितने भी लोग थे वो सब उनके साथ जुड़ते गए। पहले हमारे पाठ क्षेत्र में ऐसे ही बहुत सारी कुरीतियाँ थी। वो कुरीतियाँ धीरे धीरे करके सनातन धर्म के अनुरूप चलने के लिए गहिरा गुरु जी ने प्रेरित किए और उसका एक ही उद्देश्य था। उनका प्रचार का एक माध्यम था रामायण का। रामायण से ही उनको दोहा चौपाई गा करके उनको प्रेरित करते थे
संगठित करते थे और उसी प्रकार धीरे धीरे करके वो एक बहुत बड़ी समाज की निर्माण हुई। सनातन धर्म पालन करने का एक प्रेरणा दिए। हमारे जितने भी संत समाज में जुड़े उनका सब एक घर का प्रतीक होता था। सफ़ेद झंडा, तुलसी चौरा घर में होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, मांस मुद्रा से दूर होना चाहिए और सनातन धर्म के जो भी नियम हैं उनके अनुसार उनको चलने के लिए प्रेरणा दिए। एक बार का कहानी हमारे दादाजी बताते थे कि जब गहरा गुरुजी वहाँ आके रहने लगे, प्रसारित बहुत ज़्यादा हो गया सभी क्षेत्रों में, तो इलाहाबाद के शंकराचार्य जी को पता चला कि वहाँ एक गहरा गुरुजी आए हैं और वो अपने आप को भगवान मानते हैं और वहाँ गंगा भी प्रकट कर दिए हैं वो। तो ऐसा उनका संदेश पहुँचा तो जसपुर तरफ से गाड़ी में आए, सन्ना में रुके। सन्ना के बाद उधर पहाड़ी क्षेत्र था तो वहाँ जा नहीं पाते थे गाड़ी से। वहाँ रुकने के बाद वहाँ से घोड़ा में हमारे गांव श्रद्धा पाठ होते हुए गए और जाने के बाद उनको देखे, उनसे मिलने के बाद उनसे फिर क्षमा प्रार्थी हुए। वो बोले कि हम लोग कुछ अलग सोच के आए थे और आप तो अवतारी पुरुष हैं। उनसे प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के बाद उनका गंगा जल को भी देखे, सब किए और माने कि हाँ वाकई में आप महापुरुष हैं, शक्तिशाली हैं, आप महान हैं, आप भगवान हैं। ऐसा उनको देख करके वो वहाँ चले गए। ऐसी कई ऐसे कहानियाँ हैं जो अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, जो हम व्याख्या करने लगें तो कई दिन कई महीने बीत जाएंगे पर उनका कहानी को हम लोग पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जैसे सिरकोट में हुआ, वहाँ भी रासलीला किए। जैसे कृष्ण भगवान हम भागवत कथा में जैसा हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी प्रकार हमारे दादाजी जब युवावस्था में थे उस समय तो हमारे छोटे चाचा बाल गोविंद यादव जी गोद में मतलब मुश्किल से साल भर के रहे होंगे, 6 महीना 8 महीना या साल भर का। तो गर्मी का दिन था, बोले कि सब अपना पति पत्नी आप लोग आइएगा और आ करके रात में कृष्ण भगवान का हम लोग लीला देखेंगे। तो हमारे दादाजी बताते थे छोटा गोद में मेरा बच्चा है, मैं लेके कैसे जाऊं। ऐसे मतलब असमंजस में पड़े थे। गर्मी का दिन था, चांदनी का पूर्णिमा रात था। बोले कि चलो कोई बात नहीं, उनका कृपा होगी तो ज़रूर हम उनके लीला को देखेंगे। फिर हमारे छोटे चाचा जी थे, वो चाचा जी को ऐसी लेके गोद में जा रही थी मेरी दादी। तो गहरा गुरुजी बोले अरे बच्चा ला लेके कहाँ जाता। ऐसी सादरी भाषा में बोले कि बच्चे को लेके कहाँ जा रही है। तो बोले कि प्रभु लीला देखने जा रही हूँ। तो बोले कि नहीं बच्चा को लेके मत जा, तू यहीं तू जंगल है, जंगल था वहीं पे और गर्मी के दिन में साल वृक्ष का पत्ता जो झड़ के एकत्रित हुए थे उसी पत्ते में बोले कि इस पत्ते में बच्चे को रख दो और ढक दो ऊपर से, कुछ नहीं होगा तेरा बच्चा। तो टाइम करीब 10 बजा था। 10 बजे रात को वो लोग निकले थे और बच्चे को वहीं रख दिए और रखने के बाद चले गए वो लोग। और वहाँ जाने के बाद जब जंगल में जाते हैं तो पूरा जंगल जो है जगमगाता हुआ दिखा, एकदम चांदनी छटा से बिखेरा हुआ। फिर गहरा गुरुजी हर पेड़ में दिखने लगे उनको, हर पेड़ में गहरा गुरुजी दिखने लगे, सबके सामने दिखने लगे। सब लोग एकदम मंत्र मुग्ध हो गए, विभोर हो गए, भक्ति में सारा बोर हो गए, कहीं ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। उनको रात का ही पता नहीं चला कि रात कैसे बीत गया। फिर सुबह 4 बजा, 4 बजे वापसी हुआ उनका। वापसी होने के बाद बच्चा को उठा के वो लोग ले गए। बच्चा जैसा छोड़ के गए थे वैसे बच्चा पड़ा था। इसी तरह 7 दिन का वो लोग का रासलीला था। 7 दिन वो लोग अपना रासलीला यहीं सिरकोट आश्रम में किए और करने के बाद फिर वहाँ से उसी सन, अब मेरे को स्मरण नहीं है, उसी कुछ दौरान यहाँ टांगीनाथ स्थान है जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। ये टांगीनाथ में आए गहरा गुरुजी और दूर पहाड़ी वो जो दिख रहा है वो पहाड़ी में वो रुके और 2-3 महीना वहाँ रह करके यहाँ के शक्ति को, यहाँ का जो भी भगवान की देवी माता की जो शक्ति था उनके बारे में उन्होंने जाना। और जानने के बाद गहरा गुरुजी इस स्थान को दर्शन करके चले गए।
सर मेरा नाम राजकुमार विश्वकर्मा है। हम लोग जसपुर नगर से आए हैं पूरा परिवार, और यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। और गहरा गुरु से अथाह मतलब हम लोग का लगाव है, तो जब भी हम लोग को मौका मिलता है या छुट्टी मिलता है उस समय हम पूरा परिवार के साथ में यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ जब भी आते हैं जो भी मनोकामना रहता है मांगते हैं तो पूरा हो जाता है। मेरा नाम दिव्या है और हम लोग जसपुर से आए हैं। सोगड़ा आश्रम में बाबा जी का आश्रम है, वहीं से हम लोग को यहाँ पता चला कि यहाँ भी उनका स्थान है, जो कि यहाँ हम लोग को आके बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम खगेश कुमार मिश्रा है। मैं कैलाश गुफा पंडा जी के नाम से विख्यात हूँ। मैं यहाँ अस्थि श्राद्ध का कार्य करता हूँ। लोग बहुत दूर दूर से 7-8 जिला से लोग अपने माता पिता का अस्थि कलश लेकर कैलाश गुफा प्रवाहित के लिए आते हैं। वह पिंडदान का कार्य मैं करता हूँ। परम पूज्य गहरा गुरु जी स्वामी ने मुझे सन 1990 में यहाँ आके ला करके अस्थि श्राद्ध का कार्य जो है मुझे मेरे द्वारा प्रारंभ करवाए, और तब से मैं अनवरत यहीं निवास करके और अस्थि श्राद्ध का कार्य कर रहा हूँ। ये गहिरा गुरुजी देव स्वामी का ये तपोभूमि है, और ये भगवान भोलेनाथ की कैलाशनाथेश्वर गुफा धाम, क्योंकि यहाँ परम पूज्य गहिरा गुरुजी महाराज 14 साल कंदमूल खा करके साधना किए। उसके बाद 1956 में ये भगवान शिव जी का दर्शन हुआ। फिर भगवान शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा स्थापना हुई। फिर यहाँ पर श्रावण मास में जग होता है, और महाशिवरात्रि में लोग दर्शनार्थी जो हैं बहुत लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं भी यहाँ पहले पूज्य बड़े पिताजी ब्रह्मचारी संत हनुमान प्रसाद तिवारी जी पूजा करते थे भगवान शिव जी का। अब उसके बाद मेरे पिताजी फिर 2011 से अभी तक अब मैं सेवा कर रहा हूँ, पुजारी हूँ। और यहाँ अलकनंदा गंगा की भी उत्पत्ति है, और जो अनुयायी है और पूरा या इधर क्षेत्र के लोग और पूरा लगभग छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ अस्थि विसर्जन करने के लिए भी आते हैं। ये इसमें जो है ये अलकनंदा गंगा है, और जो गंगा में जो गुड़ होता है वही गुड़ इस जल में भी है, इसीलिए गंगा के उपाधि देते हैं और गंगा ही है, इसीलिए यहाँ अस्थि विसर्जन भी होता है। यहाँ एक सुंदर तेज बल की वृक्ष है जो हिमालय में पाया जाता है और यहाँ भी है, और उसका जो गुड़ है बहुत से है सुंदर, माने जुकाम सर्दी जुकाम आदि के लिए सुंदर, कोई भी एलर्जी हो उसके लिए सुंदर औषधि के रूप में लिया जाता है। उसके पत्ता को भी उसके डंडा को भी ले करके बीपी वगैरह के लिए भी बड़ा फ़ायदामंद बताते हैं। और बहुत से गुड़ है पूजा के स्थान में भी रखते हैं। ऐसा ये तेज बल है, और कई एक औषधि हैं। सियावर रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय स्वामी की जय, कैलाशनाथेश्वर भगवान की जय। बांधा गुरु पदा पद में पैरागा, सुरंति सुभाष सरसाय अनुरागा। बांधा गुरु पदा पद में पैरागा, सुरंति सुभाष सरसाय अनुरागा।
जय श्री गुरुदेव स्वामी की जय। शिक्षा के प्रसार हेतु उन्होंने कई विद्यालय एवं छात्रावास खोले। इसमें संस्कृत शिक्षा की विशेष व्यवस्था रहती थी। समाज को संगठित करने के लिए दशहरा, रामनवमी और शिवरात्रि के पर्व सामूहिक रूप से मनाए जाने लगे। लोग हमेशा एक दूसरे से मिलते समय शरण कहकर अभिवादन करते थे। संत श्री गहिरा गुरु ने अपने कार्यों के कुछ प्रमुख केंद्र बनाए। इसमें से गहिरा ग्राम, सामर बार, कैलाश गुफा तथा श्रीकोट एक तीर्थ के रूप में विकसित हो गया। विद्वान एवं संत लोग वहां आने लगे। संत श्री गहिरा गुरुजी ने कई जगह चल रहे ईसाइयों के धर्मांतरण के षड्यंत्र को भी विफल किया। पूर्वेन्द्र सुंदर मुखी प्रतिभा विरामे वामे वधे च वचस वचस विरामे वाणी वाणी भूरणं भरणं भवत्या वंदे दयाद्रं सरलं चरणं जगत्या। मेरा नाम ऋषेश्वर सिंह है। मैं आश्रम का विद्यालय का सभी व्यवस्था को यहाँ देता हूँ और अभी फ़िलहाल यहाँ संस्कृत विद्यालय का 6वीं से लेकर कॉलेज तक है यहाँ, और हिंदी का 10 दंडों विद्यालय 9वीं से 12वीं तक है। और अभी फ़िलहाल 2 साल तो कोरोना के चलते यहाँ नहीं हो पाया, लेकिन अभी इन साल से फिर बच्चे आ रहे हैं, छात्रावास में भी बच्चे रहेंगे। और इस क्षेत्र का विकास जो है, यहाँ पूरा बलरामपुर क्षेत्र है, पूरा बलरामपुर क्षेत्र से सभी तरफ से लोग आते हैं। और बगल में हमारा झारखंड सरहद है, झारखंड के भी बहुत से अनुयायी हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ। ऊपर में जहाँ तपस्थली है, पिताजी जो तपस्या किए थे, जहाँ तपस्या के बाद माँ काली का दर्शन हुआ था उनको साक्षात रूप में, वहाँ पर भी 31 फीट का जो है माँ काली का मूर्ति बन के तैयार है। माता जी का समाधि स्थल है, वो भी लगभग बन के तैयार है। बरसात के बाद वो सब का उद्घाटन होगा। और इसी तरह से गतिविधियाँ चलते रहता है। अभी संस्थागत अभी गुरु पूर्णिमा आने वाला है। इन पिताजी का श्रावण अमावस्या में उनका जन्म तिथि मनाया जाता है धूमधाम से।
यहाँ पर ये वाला घर में परम पूज्य गहिरा गुरु महाराज जो है आकर के रहते थे और यहाँ पर अनेकों दूर दूर से जो है भगत लोग आते थे और हम लोग के पीछे में जो ये घर है ये स्वर्गीय श्री झंडूराम जी का घर है। ये जो है स्वयं गहिरा गुरु जी को लेने के लिए भी गए थे और साथ में लाए और यही आश्रम में पूज्य गहिरा गुरु महाराज रहते थे। यहाँ पूज्य गहिरा गुरु महाराज और दतून अपना को जो नीचे वाला भाग उसको गाड़े हैं और नीचे जो है ऊपर वाला भाग को नीचे गाड़े हैं वो अलग है। और यहाँ पर गहिरा गुरु महाराज जो है घोड़ा खिला रहे थे। थोड़ा सा कैमरा में दिखा दीजिएगा। ये वाला जो है आज तक भी पेड़ नहीं उगा है। इस प्रकार से जो है और सियान लोग का कहना है। और जो घोड़ा को खिला करके जो है जो बांधा जाता था वो वाला पेड़ आगे वो वाला साल पेड़ है। और इस पेड़ में जो है जब ये क्षेत्र में पानी वगैरह नहीं आता है तो महिला लोग व्रत करके आते हैं और दूध पानी इत्यादि पटाते हैं और पानी जो है पुनः फिर आने लगता है। परम पूज्य गुरु जी एवं संस्था सनातन संत समाज गहिरा के सेवा कार्यों से प्रभावित होकर शासन द्वारा क्रमशः राष्ट्रीय इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार, बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा पुरस्कार एवं शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार प्रदान किया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा परम पूज्य गुरु जी की स्मृति में गहिरा गुरु पर्यावरण पुरस्कार स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी स्मृति में सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय कर दिया। मैं विनोद कुमार का कुल सचिव संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर। हमारा ये विश्वविद्यालय 2008 में राज्य शासन के अधिसूचना से प्रकाशित हुआ था और तो लेकर के 2018 में संत गहिरा गुरु जी के नाम से नाम परिवर्तन करके संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर किया गया। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 जिले हैं जो पूरे सरगुजा संभाग को कवर करते हैं। इसमें 79 कॉलेजेस एफिलेटेड हैं जिसमें लगभग पिछले साल के रिकॉर्ड के अनुसार 1 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया था और नियमित बच्चों की संख्या लगभग 40,000 थी। 40,000 होने का कारण ये था कि विगत 2 वर्षों में कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों ने प्रवेश नहीं लिया है। उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर वर्ष 2021-22 में 1 लाख के आसपास बच्चों ने परीक्षा दिया था। ये विश्वविद्यालय बाबा संत गहिरा गुरु जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी ये अपने शैशव काल में है। और ये जो भवन है किराए का भवन है, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे कुसमी रोड पे ग्राम भकुरा में शासन ने 221 एकड़ इस विश्वविद्यालय के नाम से आवंटन किया है, जहाँ की पूरा विश्वविद्यालय परिसर निर्माणाधीन है, जहाँ विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, एकेडमिक भवन, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और कर्मचारियों के लिए भी क्वार्टर्स बन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 1 साल में पूरा बनकर तैयार हो जाएगा।
मेरा नाम हीरालाल है और गहिरा गुरु आश्रम अंबिकापुर में देखभाल कर रहा। स्वर्गीय पिता श्री झौड़ी साहु जी एवं स्वर्गीय माता श्रीमती यशोदा देवी के सुपुत्र मैं रामचरण गुप्ता, मैं वहाँ आश्रम सामरवार में 10+2 हायर सेकेंडरी विद्यालय में जीव विज्ञान का टीचिंग करता हूँ। 1986-87 में जब आधुनिक विषयों का अध्ययन वहाँ प्रारंभ किया गया तो वहाँ जा कर के हाई स्कूल प्रारंभ हम लोग 2-4 लोगों के द्वारा ही किया गया। चूँकि हमारे माता पिता 1943 से ही परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी के भक्त रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद जब हम लोग हाई स्कूल प्रारंभ किए तो प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल दोनों समय परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी के सत्संग में हम लोग शामिल होते थे। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी द्वारा जो मानव जीवन के लिए प्रमुख दुर्गुणों को त्याग करने के लिए और सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए जो बात बताई गई है, प्रमुख रूप से काम मतलब अति महत्वाकांक्षा या काम वासना, यह पूर्ण नहीं होने पर क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या एवं द्वेष, ये 8 दुर्गुण पूरे मानव जीवन के लिए परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी जी बताए हैं। और इन दुर्गुणों को नाश करने के लिए सत्य, शांति, दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य एवं विवेक, ये 8 सद्गुणों को परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी जी आज के वर्तमान परिस्थिति के लिए इसको अपनाने का संदेश पूरे समाज में दिए हैं। मैं आज के समाज को, आज के हमारे युवा साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपना जो भारतीय संस्कार है उस संस्कार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संस्कार ही हमारी पहचान है। किसी चीज़ का पहचान अगर बनाए रखना है तो वो जो परंपरागत जो हमारी पहचान है वो भूले मत। तो जैसे हमारा आदिवासी समाज है, उस आदिवासी समाज को हम आदिवासी कह सकें, उसके लिए उनके संस्कारों को बनाए रखना आवश्यक होता है। अगर उन संस्कारों को छोड़ दे तो फिर आने वाला समय में आदिवासियों में ये संस्कार था ऐसा शायद भूल भी जाएंगे और आदिवासी कहलाने लायक भी शायद नहीं रहेंगे। जैसे जो आदिवासियों में जो परंपरा है, शादी विवाह में किस तरह से उसका रीति रिवाज है, बच्चे का जब नया जन्म होता है तब उस समय क्या प्रथा होता है, तो जो हमारा पुरातन संस्कृति है वही हमारी पहचान है। तो हमारे जितने भी युवा साथी हैं, आज के समाज के लोग हैं, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जो हमारी पहचान है उसको हम न भूलें। और आज के जो नवयुवक हैं जो उन संस्कार और सभ्यताओं को शायद नहीं समझे हैं, उनको भी हमें बताने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा आचरण, व्यवहार, खान पान हमारा ये है जिसके कारण हमारी पहचान है। उस पहचान को यदि हम भूल जाएंगे तो शायद हम उस रास्ता से भी भटक जाएंगे। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि आज हमारी संस्कृति और सभ्यता को हम बनाए रखें। कुछ समय बाद गहिरा गुरु प्रवास बंद कर अपने जन्म स्थान गहिरा ग्राम में ही रहने लगे। 92 वर्ष की आयु में 21 नवंबर 1996 देवोत्थान एकादशी के पावन दिन उन्होंने इस संसार से विदा ले लिया। परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी जी यहीं अपना अंतिम सांस लिए थे।
परम पूज्य गहिरा गुरुजी का अंतिम संस्कार यहीं पे किया गया था और उन्हीं की यादों में ये स्मारक बनाया गया है। आज भी लोग संत श्री गहिरा गुरुजी के बताए मार्ग पे चल रहे हैं।